के सभी उपासकों को बारंबार प्रणाम। औरैया जनपद मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर कंचौसी मार्ग पर बने रजवाहा पर बाबा ब्रह्मदेव का पावन धाम स्थापित है, जहां बाबा प्राचीन पीपल वृक्ष के नीचे बने मठ में वास करते हैं। ग्राम देवता के रूप में ब्रह्म बाबा भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं। भूत प्रेत विघ्न बाधाओं का पल में नाश करने वाले बाबा ब्रह्मदेव की आरती चालीसा और भजन के द्वारा उनकी महिमा का गुणगान करने का उनके इस दास को सौभाग्य मिला। पूज्य पिता स्वर्गीय सोनेलाल ने अपने अनन्य सहयोगी रहे स्वर्गीय फूल सिंह गौर, स्वर्गीय बाबूराम तिवारी, स्वर्गीय मान सिंह कश्यप, स्वर्गीय नेता खुमान दोहरे तथा गांव एवं क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर बाबा ब्रह्मदेव के पावन धाम पर भगवान बजरंगबली, भगवान त्रिलोकीनाथ, माता दुर्गा व भगवान शनि देव के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की। बच्चों की शिक्षा के लिए उन्होंने भगवान ब्रह्मदेव जूनियर हाई स्कूल की स्थापना की। आज बाबा ब्रह्मदेव की ख्याति हिंदुस्तान के कोने कोने में फैल रही है। बाबा की भक्ति ने मुझ जैसे अकिंचन के मन मस्तिष्क में उनकी स्तुति, चालीसा व आरती लिखने की प्रेरणा डाली। कुछ दिनों के प्रयास के बाद बाबा ने मुझ पर कृपा की। दिमाग में शब्दों का ऐसा प्रवाह उड़ेला कि मेरे जैसा मूढ़ और अज्ञानी सब कुछ लिखता चला गया। बाबा के दिव्य दर्शन के महत्व को समझाने वाली पुस्तक बाबा ब्रह्मदेव की महिमा का यह पहला संस्करण है। इसमें बाबा के दर्शन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को बहुत ही संक्षिप्त में दर्शाया गया है। संभवतः पहली बार भक्तों को रत्न शिखा टाइम्स प्रकाशन द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक के माध्यम से बाबा ब्रह्मदेव की आरती और चालीसा का गुणगान करने को मिलेगा। पुस्तक को प्रकाशित कराने में इंजीनियर प्रदीप कुमार का अहम योगदान रहा। इसे लिखने से लेकर इसका पहला प्रिंट हाथ में आने तक हर जगह उन्होंने हमारा उत्साहवर्धन किया। पुस्तक को प्रिंट कराने में आ रही सभी तरह की आर्थिक दिक्कतों को दूर किया। यदि बाबा की कृपा बनी रही तो आने वाले समय में बाबा ब्रह्मदेव की उपासना से जुड़े विभिन्न तरह के साहित्य आपके सामने जल्द पुस्तक के रूप में होंगे। बाबा के संकीर्तन की तरफ यह हमारा पहला प्रयास है, इसलिए भूल होना स्वाभाविक है। तरह तरह की कमियां, तमाम त्रुटियों, वर्तनी व मात्राओं की गलतियों के लिए बाबा ब्रह्मदेव एवं उनके भक्तों से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करता हूं। ओम जय ब्रह्मदेवाय नमः। बाबा ब्रह्मदेव की महिमा का वर्णन सुनाता हूं। भूत प्रेत की दुनिया में 2 देवों का प्रतिनिधित्व है। एक भैरव बाबा, दूसरे ब्रह्मदेव बाबा है। भैरव बाबा शमशान की प्रेतात्माओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और ब्रह्म बाबा क्षेत्र की प्रेतात्माओं का। ब्रह्म ही वह तत्व है जो क्षेत्र की प्रेतात्माओं पर नियंत्रण करते हैं, उन्हें वश में करते हैं। ये अकेले नहीं होते, बल्कि इनके दल में हजारों और लाखों की तादाद में ब्रह्म की शक्तियां होती हैं, जो शक्तिशाली से शक्तिशाली प्रेत और पिशाची बाधाओं को नियंत्रित करती हैं। ये कहीं पीपल के पेड़ पर, कहीं पीपल के नीचे बने चबूतरे पर और कहीं मठों में स्थापित होते हैं। इन्हें क्षेत्र और मान्यताओं के हिसाब से भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। जिन पर इनकी कृपा हो जाती है उनकी कुंडली का मंगल और बृहस्पति सुधर जाता है, लाखों दोष सही हो जाते हैं। जिनसे यह नाराज होते हैं उनका गुरु दोष चांडाल बन जाता है, वह रोगी हो जाता है, कर्जदार हो जाता है, पागल हो जाता है, घर मकान व दुकान बिक जाता है। इनके सामने कोई और शक्ति नहीं चलती, क्योंकि ये धर्मी हैं, भगत हैं। इसलिए बड़ी से बड़ी दैवी व ईश्वरीय शक्तियों को मना लेते हैं। बाबा ब्रह्मदेव विद्याघरी साधना के अंतर्गत आते हैं। यह इकलौते ऐसे देव हैं जो अपने साधक को संपूर्ण ज्ञान देकर भूत प्रेत और बुरी आत्माओं पर नियंत्रण करने की विद्या प्रदान करते हैं। इनकी साधना विधि बहुत सरल है। यदि साधक निश्चल भाव से इनकी आराधना और साधना करे तो यह बहुत जल्दी प्रसन्न होकर उसे दर्शन भी देते हैं और
अपनी कृपा से उसे भगत विद्या में पारंगत भी कर देते हैं। इन्हें भगत विद्या का रखवाला भी कहा जाता है। पीपल पर होता है ब्रह्म बाबा का वास। पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु का स्वरूप है। इसमें साक्षात माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास है। पीपल की जड़ों में विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में भगवान हरि और फलों में भगवान के सभी स्वरूपों का निवास है। इसी कारण सभी ऋषि, मुनि, तपस्वी, स्त्री और पुरुष इस वृक्ष की साधना करते हैं। पीपल वृक्ष में पितरों का निवास है। सभी तीर्थों का इसमें वास होता है। इसीलिए ज्यादातर संस्कार, मुंडन, चरुआ, बधाई और कीर्तन पीपल पेड़ के नीचे ही कराने की मान्यता है। धार्मिक आस्था के साथ साथ इस वृक्ष की बहुत बड़ी वैज्ञानिक महत्ता भी है। यह पौधा दिन रात ऑक्सीजन उत्सर्जित करके हमारे लिए शुद्ध पर्यावरण का निर्माण करता है। पुराणों में इसका उल्लेख है, यदि लंबे समय तक पीपल वृक्ष की परिक्रमा करके उस पर जल चढ़ाया जाए तो यह कर्म किसी भी तरह की दरिद्रता को दूर करता है। शत्रुओं का नाश होता है, धन, धान और संतान की प्राप्ति होती है। पीपल की पूजा से ग्रह दोषों का निवारण होता है। पीपल की परिक्रमा से आयु लंबी होती है। पीपल पर जल देने वाले व्यक्ति के सभी पाप कट जाते हैं। गरुड़ पुराण के मुताबिक अकाल मृत्यु को पाया व्यक्ति प्रेत योनि में चला जाता है। यह प्रेत आत्माएं अपने अपने कर्मों के हिसाब से प्रेत योनि में पहुंचकर आचार और व्यवहार करती हैं। कई तरह की आत्माएं मरने के बाद भी दुष्टता नहीं छोड़ती। वह आम मनुष्य, पशु और पक्षियों को अनेकानेक तरह से प्रताड़ित करती हैं। इसी तरह की दुष्ट आत्माओं को ब्रह्म बाबा नियंत्रित करते हैं। उन्हें वश में करके अपने भक्तों के कलेश को मिटाते हैं। आइए जानते हैं ब्रह्म बाबा के कुछ प्रचलित नाम। इनके कुछ प्रचलित नाम यहां दिए गए हैं। इन सब का महत्व एक ही है। देश के भिन्न भिन्न स्थानों में यह मान्यताओं के हिसाब से भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाते हैं। औरैया जनपद के जमौली गांव के ब्रह्मदेव धाम का सभी स्थानों में प्रमुख स्थान व महत्व है। यह स्थान काफी प्राचीन है, जिसके इतिहास में भी कई प्रमाण मिलते हैं। इनके द्वारा भक्तों को दर्शन देने की कई किंवदंतियां क्षेत्र में प्रचलित हैं। इनके विभिन्न नाम और रूप इस प्रकार हैं। कहीं पर इन्हें ब्रह्म बाबा के नाम से बुलाया जाता है तो कुछ लोग इन्हें ब्रह्मदेव बाबा कहते हैं। ब्रह्मदेव बाबा भी इन्हें कहा जाता है। हरसु ब्रह्म बाबा, मोहन ब्रह्म बाबा, कलवान ब्रह्म बाबा, गोसाई वीर ब्रह्म बाबा, गूढ़ा देव ब्रह्म बाबा, सोखा देव ब्रह्म बाबा, पीपल वाले बाबा, पिपरा वीर ब्रह्म बाबा, वीर मसान ब्रह्म बाबा, करूं ब्रह्म बाबा, नवनाथा ब्रह्म बाबा, देवरहा ब्रह्म बाबा, रूमा ब्रह्म बाबा आदि अनेकों इनके नाम हैं। इनके दर्शन की महत्वपूर्ण तिथियां व वार क्या हैं, आइए उसे भी समझ लेते हैं। अमावस और पूर्णिमा का दर्शन। बाबा के दर्शनों के लिए सबसे अच्छी तिथियां अमावस व पूर्णिमा की मानी जाती हैं। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि इन तिथियों के दिन बाबा ब्रह्मदेव अपने भक्तों की अर्जियां और प्रार्थनाएं स्वीकार करते हैं। इन तिथियों के अलावा प्रत्येक गुरुवार, शनिवार और मंगलवार का दिन भी शुभ माना जाता है। अब समझते हैं गुरुवार दर्शन का महत्व। इस दिन ब्रह्म बाबा भूत, पिशाच, पिशाचिन, प्रेत और भटकी हुई आत्माओं को नियंत्रित करते हैं। ये सभी इन्हें अपना गुरु मानती हैं। इसलिए गुरुवार के दिन बाबा प्रेत आत्माओं को नियंत्रण में रहने का निर्देश देते हैं, उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। शनिवार दर्शन का महत्व। बाबा ब्रह्मदेव को भगवान बजरंगबली का भक्त कहा जाता है। भगवान बजरंगबली को प्रणाम करने के बाद यदि बाबा ब्रह्मदेव के दर्शन करेंगे तो इसका पुण्य लाभ ज्यादा मिलेगा। बजरंगबली के उपासकों पर बाबा ब्रह्मदेव की कृपा बहुत जल्दी होती है, क्योंकि बाबा स्वयं बजरंगबली के उपासक हैं। शनिवार को भगवान बजरंगबली भी भूत, प्रेत और भटकी हुई आत्माओं को दंड देते हैं। ब्रह्म बाबा स्वयं इस दिन अपने आराध्य के दरबार में मौजूद रहते हैं। मंगलवार दर्शन का महत्व। मंगलवार को भगवान बजरंगबली अपने भक्तों को दर्शन देते हैं।
इस दिन बाबा स्वयं बजरंगबली का अनुष्ठान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो बाबा के दर्शन करता है वह सीधे तौर पर बजरंग अनुष्ठान का कृपा पात्री बन जाता है। चैत्र पूर्णिमा पर विशेष दर्शन। वैसे तो बाबा ब्रह्मदेव का दर्शन प्रत्येक माह की पूर्णमासी को फलदायी माना जाता है, लेकिन चैत्र माह की पूर्णिमा को इनके दर्शन का महत्व और बढ़ जाता है। औरैया जनपद के जमौली गांव में स्थापित ब्रह्मदेव धाम में चैत्र माह की पूर्णमासी को विशाल मेला लगता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन ब्रह्म बाबा के सभी भक्त मन्नत पूरी होने पर घंटा, झंडा और जवारे चढ़ाने आते हैं। इस दिन बाबा अपने भक्तों की भेंटें स्वीकार करते हैं। सच्चे साधकों को बाबा के अलग अलग रूपों में दर्शन भी होते हैं। कार्तिक की अमावस्या का दर्शन। कार्तिक माह की अमावस ब्रह्म बाबा से सिद्धियां प्राप्त करने की तिथि भी होती है। भगत विद्या के उपासक इस दिन बाबा से सिद्धियां प्राप्त करने के लिए विशेष अनुष्ठान व साधना करते हैं। इस दिन पूरे देश में दिवाली मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि साधनारत भक्तों को आज के दिन बाबा दर्शन देते हैं तथा भक्ति और सिद्धि भी प्राप्त करते हैं। चैत्र पूर्णिमा को लगता है विशाल मेला। चैत्र माह की पूर्णिमा को यहाँ विशाल ब्रह्म बाबा का मेला लगता है। नवरात्रि से भक्त यहाँ बड़ी तादाद में आने शुरू हो जाते हैं और पूर्णिमा को बाबा ब्रह्मदेव के दर्शन का फल पाते हैं। झंडा, जवारे, शंख, घड़ियाल, झीका, खंजरी बजाते हुए बाबा के भक्त विभिन्न तरह के कर्तव्य दिखाकर बाबा को प्रसन्न करते हैं। कहा जाता है इस दिन का दर्शन बाबा के सभी भक्तों को अनेकानेक बुरी बाधाओं से दूर करता है। इस पूर्णिमा के बाद शादी लगन का मुहूर्त शुरू हो जाता है, इसलिए भारी तादाद में बाबा के भक्त अपनी संतानों के रिश्ते नाते इसी मुहूर्त में पक्के पोढ़े करने आते हैं। अब हम आपको बताते हैं ब्रह्म दर्शन के नियम। ब्रह्म बाबा बहुत कृपालु हैं। वह सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। यदि नर, नारी, बालक, बालिका और दुधारू पशु किसी बुरी आत्मा, प्रेत बाधा अथवा असाध्य रोग आदि से ग्रसित है तो बाबा का निरंतर सुमरन करने से उसे हर बला और मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्म बाबा के दर्शनों का फल प्राप्त करने के लिए कुछ नियम हैं। यदि भक्त इन नियमों और संयमों का पालन करते हुए बाबा के दर्शन करने आएगा तो उसे मनोवांछित फल अवश्य प्राप्त होंगे। नंबर 1, बाबा का दर्शन करने के लिए जब घर से निकलें तो बाबा का सुमरन करें, उनका आवाहन करें। अपने अंतर मन में बार बार दोहराएं कि हे बाबा, आपके दर्शनों के लिए आ रहा हूं, मेरा दर्शन सफल करें। जब आप बाबा के स्थान पर पहुंच जाएं तो सबसे पहले किसी स्थान पर ठहरें। शरीर और आत्मा को शुद्ध करने के लिए यदि संभव हो तो स्नान करें, अन्यथा हाथ, मुंह, पैर, कान, नाक और जीभ को अच्छे से साफ करें। शरीर व वस्त्रों पर गंगा जल छिड़कें। सबसे पहले भगवान बजरंगबली के मंदिर की परिक्रमा करें। मन में प्रार्थना करें कि हे रामदूत, हे अंजनी सुत, हे पवन तनय, बाबा ब्रह्मदेव का दर्शन लाभ दिलाने में हमारी सहायता करें। परिक्रमा के वक्त मन ही मन यह मंत्र बार बार दोहराएं। ओम हनुमंताय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। इसके बाद पीपल पेड़ पर जल छिड़क कर वहां शांति से बैठ जाएं। 5 पान के पत्तों पर बतासा, लौंग रखकर वहां लोभान जला दें। अपनी मनोकामना बार बार मन में दोहराएं। तत्पश्चात वहां से चले जाएं। संध्या आरती से पहले फिर वही संपूर्ण प्रक्रिया अपनाएं। बाबा को प्रसाद चढ़ाएं, बाबा के साक्षात दर्शन करें। मंदिर परिसर में कहीं भी बैठकर उनकी आरती और चालीसा का पाठ करें। प्रसाद के तौर पर भक्त वहां खिचड़ी, खीर, पूड़ी, खांड, बतासा इत्यादि वितरित कर सकता है। यदि कोई मनोकामना मांग रखी है, जब वह पूरी हो जाए तो बाबा के दर्शन करने पुनः आए। आइए जानते हैं क्या चढ़ता है बाबा ब्रह्मदेव पर प्रसाद। ब्रह्म बाबा का मुख्य प्रसाद खांड और बतासा है। भुजनिया यानी गेहूं और जौ के अंकुर भी बाबा ग्रहण करते हैं, लेकिन इसकी विधि अलग है।
जिन भक्तों की मनोकामना पूरी हो गई हो उन्हें भुंजरियां जरूर चढ़ाना चाहिए, ऐसी मान्यता है। बाबा का चोला भी चढ़ता है, जिसमें बाबा की लंगोटी, बाबा का खटोला, घंटा, झींका, मंजीरा, पान, लोभान, नींबू, धूप व बाबा की ज्योति आदि शामिल है। मन्नत पूरी होने पर भक्तों द्वारा सुविधा और सामर्थ्य के अनुसार दंड, पताका, झंडा और जवारे चढ़ाने की परंपरा है। संतान की मनोकामना पूरी होने पर यहाँ अन्न प्रसाद के साथ चरुआ चढ़ाने की महत्ता है। इससे बच्चा और उसकी जननी दोनों स्वस्थ और निरोगी रहते हैं। संतान पाए दंपत्ति यहाँ बच्चे का मुंडन कराने आते हैं। वह बाबा के दरबार में कीर्तन और बधाई नृत्य भी करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिन कन्याओं और युवकों का विवाह बाबा की कृपा से संपन्न हो जाता है, उन्हें पति पत्नी समेत बाबा का चोला चढ़ाना चाहिए। इससे उनके घर में दरिद्रता दूर होती है, उनके कारोबार में वृद्धि होती है। रोग मुक्त हुए भक्तों के लिए बाबा के दरबार में दंड, पताका और घंटा तथा कीर्तन आदि की चीजें चढ़ाना शुभ माना जाता है। प्रेत बाधा और पशुओं पर छाया आदि से मुक्त मिलने पर यहाँ खीर, पूड़ी, खिचड़ी बांटने का प्रचलन है। कुछ भक्त यहाँ भंडारा भी करते हैं। नौकरी, व्यापार अथवा आर्थिक साधन प्राप्त होने की दशा में लोग यहाँ भवन आदि निर्माण में सहायता करते हैं। अब जानते हैं बाबा ब्रह्मदेव की पूजन विधि क्या है। पहले बाबा के यहाँ अर्जी लगाते हैं, इसकी विधि हम आपको बता चुके हैं। पीपल वृक्ष के नीचे जोड़े से बैठ जाएं, यदि शादीशुदा हैं, अन्यथा अकेले आवाहन करें। 5 पान पर 2-2 लौंग रख लें तथा 1-1 खांड या मिश्री का दाना रखें। चारों दिशाओं में 4-4 के जोड़े से अगरबत्ती जलाएं। प्रत्येक पत्ते पर लोहवान रखकर सुलगाएं। जब उसका धुआं वातावरण में फैलने लगे तो बाबा की ज्योति जला लें। बाबा का ध्यान करें। अंतर मन में ओम ब्रह्मदेवाय नमः जाप करें। यह जाप 21 से लेकर 108 बार तक कर सकते हैं। जाप पूरा होने के बाद बाबा को जल अर्पित करें। इसके पश्चात बाबा के मंदिर में दर्शन करें। बताई गई विधि के अनुरूप यथाशक्ति से प्रसाद चढ़ाएं। आरती व चालीसा का पाठ करें। बाबा का यह देव संदेश है। ऊपर बताए गए सभी उपक्रम सिर्फ व्यवस्था व मनुष्यों को जोड़े रखने का साधन मात्र है। ईश्वर व देवों को किसी तरह की भेंट या वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती है। उनके दरबार में यदि आप श्रद्धा का भाव लेकर आते हैं तो भी आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। चालीसा पाठ करने से पहले बाबा का स्मरण करें और यह दोहा दोहराएं। बाबा तेरे द्वार पर खड़ा जोड़ दो हाथ, शरण आपनी लीजिए कृपा करो श्रीनाथ। इसके बाद बाबा ब्रह्मदेव के चालीसे का विधिवत पाठ करें और जब चालीसा समाप्त हो जाए तो बाबा की आरती करें। इसके बाद भक्त चाहे तो वहां बाबा के संकीर्तन में सम्मिलित हों, बाबा के कीर्तन करें, बाबा के भजन करें और वहां पर बधाई नृत्य के द्वारा बाबा को प्रसन्न करें।